स्टूडेंट्स, आज हम लोग बुक कीपिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अकाउंटेंसी या लेखांकन पढ़ चुके हैं। आज सेकेंड टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि बुक कीपिंग क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग का अर्थ है किताब को रखना, है ना। हिंदी में ऐसे ही होता है। बुक कीपिंग का अर्थ हो जाएगा किताब को रखना, या हिंदी में बोलते हैं पुस्तक पालन, है ना। तो पुस्तक पालन क्या है? पुस्तक पालन क्या है, इसका अर्थ क्या है जानते हैं। ठीक है, पुस्तक पालन में क्या होता है कि समस्त जितने भी अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड है, पहले उन रिकॉर्ड को लिखा जाता है और नियम अनुसार उसे सजाया जाता है। उसी को हम लोग पुस्तक पालन कहते हैं। जैसे आपके पास किताब तो होगी, तो आप किताब कैसे रखते हैं? अपनी अलमारी में सजा के रखते हैं। तो उसी प्रकार किताब को सजा के रखना, मतलब किसी बैरक में बुक को सजा के रखना, बुक कीपिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार अकाउंटेंसी का जो एक पार्ट है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन को लिखने का, बनाने का, उसको तैयार करने का जो तरीका है, उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। देखिए यहाँ हिंदी में लिखे हैं, पुस्तक पालन वह कला विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देन, जितने भी ट्रांजैक्शन है, सबका लेखा रिकॉर्ड्स नियम अनुसार स्पष्ट एवं नियमित रूप से उचित पुस्तकों में किया जाता है। उसे हम लोग पुस्तक पालन कहते हैं, या तो बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब सजा के रखने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? बुक कीपिंग कहेंगे। तो सजाया जाए कैसे, तो इस पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या सजता है और कैसे सजाया जाता है, नियम क्या है बनाने का। सबसे पहले कुछ शर्त है पुस्तक पालन का कि क्या शर्त है। तो सबसे पहले शर्त है कि आप लेन देन का पहचान करिएगा, ट्रांजैक्शन का पहचान करना है। ट्रांजैक्शन का मतलब है केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे राम ने श्याम को अखबार बेचा, या राम ने श्याम से कलम खरीदा, या उधार लिया, कुछ भी होगा जहां पर ट्रांजैक्शन लेन देन होना चाहिए। तो उस लेन देन को पहले पहचान करना है कि ये लेन देन है या नहीं है। जिस प्रकार आप एक एग्जांपल देते हैं कि ये लेन देन है या नहीं है। मैंने एक मार्कर का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया, ये लेन देन नहीं है। अब हम कहते हैं कि मैंने एक मार्कर खरीदा, तो खरीदा तो हो गया ट्रांजैक्शन, और ऑर्डर किया तो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ऑर्डर करना ट्रांजैक्शन नहीं है, खरीदना एक ट्रांजैक्शन है। उसी प्रकार पैसे की लेन देन, जब तक पैसे का लेन देन का बात नहीं आता है, तब तक उसको हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ऑर्डर कर दिए, या हमने सोचा कि भविष्य में एक कार खरीदूंगा, तो भविष्य में एक कार खरीदूंगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने कार खरीदा, ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उसमें भी प्राइस होना चाहिए। तो पहला है लेन देन का पहचान होना। सेकेंड है पहचान किए गए ट्रांजैक्शन को मुद्रा में मापना। जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको मनी में मापना, मॉनेटरी होना जरूरी है, क्योंकि पैसा नहीं है तो यहाँ पर बुक कीपिंग का कोई खेल नहीं है। आपके पास पैसा है, रिकॉर्ड है, तभी खेल है, नहीं तो नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं राम ने श्याम को उधार दिया, ये ट्रांजैक्शन तो है, क्लियर है, लेकिन कितना दिया ये पता नहीं है। तो जब तक उसका मनी का पता नहीं है, तब तक वो उसका कोई कार्य नहीं हो सकता बुक कीपिंग में। तो इसीलिए हम लोग के पास होना चाहिए कि राम ने श्याम को क्या बुक बेचा या खरीदा, कितने का? तो 500 रुपया का। जैसे लिखते हैं कि सामान बेचा, है ना, सोल्ड गुड्स टू विजय, हमने विजय को सामान बेचा। तो विजय को हम लोग जब सामान बेचे तो ये एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में जब तक मनी नहीं आता है कि कितना का सामान बेचा, तब तक ये स्टडी करने का, मतलब बुक कीपिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मनी होना आवश्यक है, इसीलिए पहले लेन देन होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए? मुद्रा का मापन होना चाहिए। सेकंड है आपको डेबिट क्रेडिट में बांटना आना चाहिए। थर्ड नंबर, डेबिट क्रेडिट में बांटना, यहाँ से शुरू हो जाएगा बुक कीपिंग, यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम लोग पढ़ाई भी शुरू हो जाती है यहीं से। जो नेक्स्ट क्लास में आपको डेबिट और क्रेडिट बांटने के लिए हम सिखाएंगे। आज सिर्फ आप सुन लीजिए, इतना ही काफी है। 4 नंबर में है लेजर खाता बही बनाना। इसके बाद जो है लेजर और खाता बही बनाया जाता है। आप सोचिए कि आज हम लोग इस बात को सिर्फ सुन लेते हैं, याद रखते हैं कि कभी जर्नल, कभी डेबिट, कभी क्रेडिट, या कभी ट्रायल बैलेंस जैसा नाम हम लोग सुन रहे हैं। अब इसको क्या है, आने वाला क्लासेस में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि ये सब क्या होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि बुक कीपिंग में क्या क्या होता है। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सबसे पहला काम है बुक कीपिंग का।
ठीक है। बुक कीपिंग का सबसे पहला कार्य है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जब तक आप किसी चीज को लिखते नहीं है, रिकॉर्ड करने का मतलब है कॉपी में लिखना। जब तक आप लिखते नहीं है तो सोचिए इसका कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। किसना? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी आपको पता है ना, जहां पैसा का लेन देन हुआ होगा वहीं। उसके बाद बनाया जाता है कैश बुक। क्या बनाया जाता है? कैश बुक। और बहुत सारी सब्सिडाइज बुक बनाई जाती है, जिसमें हम लोग का होता है परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। ये आपको बाद में बताएंगे कि क्या है। ये सारा हम लोग को पढ़ना पूरा 11वीं क्लास का सिलेबस में ही है। डेबिट क्रेडिट करने के लिए सीखना, हम लोग को ट्रांजैक्शन लिखने के लिए सीखना, कैश बुक बनाना, बैंक बुक बनाना, या सब्सिडाइज बुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारा हम लोग को पढ़ना इस सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कैश बुक और जब कैश बुक और सब्सिडाइज बुक बन जाएगा तो हम लोग बनाएंगे जर्नल। क्या बनाएंगे? जर्नल, जो आपको बहुत जल्द हम सिखाने वाले हैं। आपको सिर्फ अभी सुनना है कि ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है, और ये बुक कीपिंग का पार्ट है। जैसे ही जर्नल हम लोग बना लेंगे तो देखिए ये सिस्टम वाइज है। हम अभी लिखे थे ना कि स्पष्ट एवं नियम अनुसार। सबसे पहले नियम से क्या चलेगा? ट्रांजैक्शन का कैश बुक या सब्सिडाइज बुक बनेगा। उसके बाद उसका होगा जर्नल के बाद उसका क्या बनेगा? लेजर का मतलब खाता बही। लेजर का होगा पोस्टिंग करने के बाद सबसे आखिरी काम होगा, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या करना होगा? ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेंगे, तलपट तैयार कर लेंगे, मेरा बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया। अब ट्रायल बैलेंस के आगे जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। ट्रायल बैलेंस के आगे बनेगा हम लोग को फाइनल अकाउंट्स। क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट एनालिसिस बनेगा। तो ये भी हमारे चैप्टर में है कि आने वाला जो होगा इसके बाद जो होगा वो फाइनल अकाउंट होगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी हमारे सिलेबस में है। मतलब सोचिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है पूरे क्लास 11 में। आज ये भी चर्चा होगा कि क्लास 11 का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है। इसके साथ आपके साथ एक और विशेष लेसन होगा, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बस, और पूरे सिलेबस में यही है, और इतना ही हम लोग को पढ़ना पड़ता है। एक और है अकाउंटिंग इक्वेशन, बस। और धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आपको हम बताते जाएंगे। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई, हम आपका मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।